सो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ आईओटी, उसके बाद से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे आईओटी का, जो कि हम बहुत बेसिक लेवल पे करते हैं। सो आईओटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो आईओटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, दैट मीन्स कि हम बात करें कि जैसे एक एक इकोसिस्टम होता है किसी भी डिवाइस का। फॉर एग्जांपल आईफोन है। सो आईफोन जो होता है वो आपस में, मतलब अगर दो आईफोन या फिर एक मैक और एक आईफोन की बात करें, तो उनका आपस में एक इकोसिस्टम, आपस में कनेक्शन रहता है। सो वो क्या रहते हैं, क्लाउड्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। तो उनका जो मेन चेन होता है वो ओवर द क्लाउड्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम नॉर्मल चीज़ों का भी एक ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा कनेक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने घर में देखते हैं कि स्मार्ट एलईडी, स्मार्ट फैंस वगैरह लगे हुए होते हैं। उनके पीछे जो रीज़न होता है वो आईओटी बेस्ड होता है। ठीक है, मतलब वो आईओटी से इंस्पायर्ड है या फिर वो आईओटी से बने हुए हैं। अब आईओटी का काम सिर्फ होम ऑटोमेशन का ही नहीं होता है, आईओटी का बहुत बड़ा काम होता है। आईओटी से आप यहाँ से बैठ करके अपने 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या फिर ओवर द इंटरनेट कहीं से भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दैट मीन्स एक रिलेशन स्टेब्लिश करना बिटवीन थिंग्स, बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, अब वो डिवाइसेस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक मशीन है, एक बड़ी सी डाई मशीन है, एक इंडस्ट्री के अंदर रखी हुई है, कंपनी के अंदर रखी हुई है। अगर मेरे को उसको मेरे ऑफिस से बैठ करके ऑन ऑफ करना है, तो मैं उसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स लगाऊंगा जो कि हैवी लोड को ऑन या फिर ऑफ करवा सकते हैं। एंड उन कंपोनेंट्स को छोटा सा सिग्नल दूंगा, हाई या फिर लो का। हाई मतलब होता है हाई वोल्टेज, लो मतलब होता है लो वोल्टेज। अगर मैं उनको हाई का सिग्नल दूंगा तो उसमें छोटी सी सिग्नल जाएगी, वो जो छोटी सिग्नल बड़े सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी, और बड़ी सिग्नल जो होगी वो हमारे मशीन को टर्न ऑन करने में हेल्प करेगी। तो इस तरीके से मैं उसका एक इकोसिस्टम बना सकता हूँ। सो ये ऑटोमेशंस में काफ़ी काम आ सकता है। उसके बाद से क्लाउडिंग हम करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, जिससे हम क्लाउड्स के ऊपर ऊपर ही अपने सारे काम कर सकते हैं। सो बेसिकली हमको आईओटी में ये सीखना होता है। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जो बहुत छोटे लेवल पे होता है, कि हमको अपने हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पे वेब ब्राउज़र से या फिर किसी भी ऐप से मेरे को अपने घर की एलईडी ऑन करनी हो, तो वो कैसे होता है। हम ये नहीं जानेंगे कि उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, हम ये जानेंगे उसका फ़्लो क्या होता है, वो किस फ़्लो में उसको हम डेवलप करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा काम ये रहता है कि हम अ, उसके हर्ट को लेकर के आए। ठीक है, जो इस काम को करेगा हम उसके हर्ट को लेकर के आए। उसके बाद से हर्ट से उसको हम कनेक्ट करेंगे। जैसे हर्ट से मैंने हैंड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हैंड वो काम करेगा। हैंड क्या करेगा, मान लो बॉल को उठाना है। ठीक है, तो हैंड क्या करेगा, बॉल को उठाएगा। ठीक है, तो हर्ट क्या करेगा, उसको जिंदा रखेगा। ठीक है, जिंदा रखने का काम क्या है, हर्ट का है। और सिग्नल देने का काम किसका किसका है, माइंड का है। ठीक है, मतलब सिग्नल कौन देगा, माइंड देगा। तो माइंड सिग्नल किसको देगा, हैंड को। और हर्ट क्या प्रोवाइड करेगा, वो ब्लड प्रोवाइड करेगा। क्या करता है हर्ट, ब्लड पंप करता है ना। इसी तरीके से वो सिग्नल्स पंप करेगा, है ना। वो प्रॉपर उसको उतने ऑसिलेशंस प्रोवाइड करवाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बना के रखेगा, है ना। वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो माइंड क्या करेगा, सिग्नल देगा हैंड को, और हैंड क्या करेगा, बॉल को उठा लेगा। ठीक, इसी तरीके से जब आईओटी की हम बात करते हैं, हमको करना क्या है कि हमको अपने मोबाइल फ़ोन से हमको अपने घर की एलईडी को ऑन करना है। ठीक है, मान लो ये हमारी घर की एलईडी है, इसको मेरे को ऑन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसके बीच में हम एक कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, इस बल्ब के और इस फ़ोन के बीच में। और वो जो कनेक्शन होगा वो कौन स्टैब्लिश करेगा, वो कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा हमारा ईएसपी। ठीक है, ईएसपी के बहुत सारे बोर्ड्स आते हैं। जैसे हम नोड एमसीयू की बात कर लें, नोड एमसीयू मैं इसको प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नोड एमसीयू क्या होता है, नोड एमसीयू एक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट होता है, एमसीयू, जो जिसमें हम अपने तरीके से प्रोग्राम डाल सकते हैं। उससे हम वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं, ब्लूटूथ एक्सेस कर सकते हैं। इसका डीप नॉलेज मैं दूंगा। तो नोड एमसीयू एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट होता है, जो कि इस बल्ब और इस फोन के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, कनेक्शन CON। ठीक है, अब इस CON के थ्रू ये जो फोन है यहाँ से सिग्नल भेजेगा 1 का। तो यहाँ पे जो भी माइंड लगा हुआ होगा, आई एम सॉरी, जो भी हैंड लगा हुआ होगा, माइंड क्या है हमारे पास, माइंड है हमारा फोन। ठीक है, ये हमारा माइंड है जो हमारा फोन है। ठीक है, माइंड क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा हैंड को, और हैंड क्या करेगा, बॉल को
पिक करेगा, यानी कि हैंड क्या करेगा, जो ये हमारा एलईडी बल्ब लगा है उसको ग्लो करवाएगा। और यहाँ पे पूरे में हर्ट का काम कौन कर रहा है, नोड एमसीयू इस पूरे में हर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब नोड एमसीयू क्या सारा कनेक्शन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, इनकी ब्लड प्रोवाइड कर रहा है। और जो माइंड है वो फोन है, इनकी जो सिग्नल दे रहा है वो क्या है, माइंड है। और जो काम कर रहा है वो क्या हमारा हैंड है। ठीक है, अब इसका मैं पूरा एक बार आपको सर्किट समझाता हूँ। देखो ये मेरे पास फोन है मेरा, ठीक है। उसके बाद से आप देखो यहाँ पे मेरा मान लो ईएसपी लगा हुआ है। ठीक, ये मेरा ईएसपी लगा हुआ है। और यहाँ पे ना मैंने एक रिले कनेक्ट किया है। रिले क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। रिले से क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे मेरा फाइनली बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरा फाइनल बल्ब है। अब क्या है, फोन जो ईएसपी है, ईएसपी फोन पे एक कनेक्शन देगा वाईफाई के थ्रू। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू एक कनेक्शन देगा फोन पे। और ये जो ईएसपी है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई, यहाँ पे लिख देता हूँ फोन, यहाँ पे लिख देता हूँ रिले, और यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड, बल्ब। ठीक है, अब ये जो फोन है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। फोन इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इंटरनेट के थ्रू इसको ईएसपी का एक्सेस मिल गया, यानी कि ईएसपी से कम्युनिकेट कर सकता है फोन। ठीक है, अब फोन क्या करेगा, सिग्नल देगा। किसे देगा, ईएसपी को देगा कि आपको मेरा ये काम करना है। मान लो ये सिग्नल भेज रहा है 1 का, तो ईएसपी पे पहले वो रिसीव होगा। अब ईएसपी क्या करेगा, वो रिले पे वो सिग्नल भेजेगा जो भी इसने फॉरवर्ड किया है। मतलब इसने अगर 1 फॉरवर्ड किया है तो ये आगे 1 फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, अब रिले समझेगा कि इसने मेरे को क्या सिग्नल दिया है। रिले को या तो मैं 1 का सिग्नल दे सकता हूँ या फिर 0 का सिग्नल दे सकता हूँ। अगर मैंने रिले पे 1 का सिग्नल दिया है तो उसको मालूम चलेगा कि मेरे को बल्ब को क्या करना है, जलाना है। अगर मैं इस पे 0 का सिग्नल दूंगा तो उसको मालूम चलेगा मेरे को बल्ब को क्या करना है, बंद करना है। ठीक है, बल्ब को बंद करना है या फिर बल्ब को जलाना है, ये काम कौन डिसाइड करेगा, रिले डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये पूरा फ्लो होता है हमारे वायरलेस कम्युनिकेशंस का। किसके बीच में, हमने फ़ोन के और बल्ब के बीच में हमने एक वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया बहुत ही आसान वे में। क्या यूज़ करके, नोड एमसीयू यूज़ करके। सो ये एक डेमो था। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को उठा करके चलेंगे तब समझ में आएगा क्या था।